नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और उपस्थित हैं आपके लिए हम यूपी टेट 2026 के लिए संस्कृत विषय के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, जो कि जैसा कि सीरीज ही चल रही है हमारी, जो संस्कृत शब्दावली है उससे संबंधित। तो आज हम आपको बताएंगे जो घरेलू वस्तुएं और बर्तन हैं उनके बारे में। क्या बताएंगे? घरेलू वस्तुएं और बर्तनों के बारे में हम बताएंगे, संस्कृत में किसे हम क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि परीक्षा में बार बार कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उनसे संबंधित कुछ ट्रिक्स हमने अपने नोट्स में शामिल की हुई हैं। तो देखते हैं। नपुंसक लिंग से संबंधित ये चीज़ है। और क्या है? निर्जीव वस्तुओं के जो संस्कृत नाम होते हैं प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या है? निर्जीव वस्तुओं के से संबंधित जो नाम होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? नपुंसक लिंग में। और उनके अंत में क्या होता है? माँ लगा होता है, इस तरीके से। ठीक है? क्या है? उनके अंत में क्या है? माँ लगा होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे क्रीडनकम, ठीक है? सय्याच्छादनम, ठीक है? और पात्रम, ये क्या है? सब निर्जीव है। तो देखिए इधर आप देखोगे तो क्या लगा हुआ है? माँ लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें स्त्रीलिंग की। किसकी बात करें? स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग में क्या होता है? जिन वस्तुओं के अंत में ई हो, क्या हो? ई हो या आ की मात्रा आती है, आ, तो वो क्या है? स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। जैसे लेखनी, ठीक है? ई है ना। छुरी है ना। मंजूषा, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं, ये आपको याद रखना है। अब कुछ यूपी टेट से संबंधित ट्रिक है। जैसे कपाट पूछा जाता है अक्सर, जिसे हम किवाड़ कहते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है। और घटा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जिसे हम घड़ा कहते हैं, ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। तो ये बार बार पूछे जाते हैं, इस वजह से इसे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आगे हम घर के उपयोगी जो वस्तुएं हैं, घर की उपयोगी वस्तुएं, उनको हम समझेंगे जो हम अपने घर में प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम अगरबत्ती की बात करें तो अगरबत्ती को हम क्या कहते हैं? अगरुवर्तिका। क्या कहते हैं? अगरुवर्तिका या गंधवर्तिका स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अंगीठी, अंगीठी को क्या कहते हैं? अग्निष्ठिका। क्या कहते हैं? अग्निष्ठिका या अंगार शक्ति, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, अंगार शक्ति। इसके बाद अर्गनी, तो इसको क्या कहते हैं? लंगनी कहते हैं, और ये स्त्रीलिंग शब्द है। अलार्म घड़ी को क्या कहते हैं? प्रबोधन घटी। क्या कहते हैं? प्रबोधन घटी, और ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद अलमारी, क्या है? अलमारी को हम क्या कहते हैं? आधानी कहते हैं, या काष्ठ मंजूषा भी कहते हैं, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद आराम कुर्सी को हम क्या कहते हैं? आसंदा कहते हैं, पुल्लिंग शब्द है। और सुखा संधिका क्या कहलाती है? स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, पूछा भी जाता है। ऐसे ही आवा, आवाका कहलाता है, ठीक है? ओखर, उलूखनम कहलाता है, या उदूखलम कहलाता है। उदूखलम क्या कहलाएगा? नपुंसक लिंग में आएगा। ईंधन, ईद्धमम कहलाता है, या ईंधनम कहलाता है, या ज्वलन काष्ठम कहलाता है। अब देखिए माँ लगा हुआ है, नपुंसक लिंग में आ जाएगा। स्त्री, स्तरकी स्त्रीलिंग शब्द में है। और वस्त्र स्तरणोपकरणम, ये क्या है? नपुंसक लिंग में है। ईंट इष्टिका कहलाती है, स्त्रीलिंग शब्द है। उपला करीशम कहलाता है। और गोमय पिंडम कहलाता है, और गोमय पिंडम नपुंसक लिंग शब्द है। ऐसे ये क्या है? कनस्टर, कर्ण स्त्रम कहलाता है, नपुंसक लिंग। ये सब देखिए क्या है? निर्जीव वस्तुएं। कनात, कांडपटा कहलाता है, ठीक है? क्या? कांडपटा पुल्लिंग शब्द है। कमंडलू, कमंडलू कहलाता है, पुल्लिंग शब्द है। कंबल, कंबल है, कंबला कहलाता है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है? करछुली, कंबी कहलाती, कंबी। और दरवी, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है, दरवी। कराही, कटाहा कहलाता है, पुल्लिंग शब्द है। कराही पूछा जा सकता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, कटाहा कहलाता है और पुल्लिंग शब्द है। कटोरी, तो कटोरी को कंसा कहते हैं, पुल्लिंग है, और कंसिका है, स्त्रीलिंग है। कठौती, कठौती कैसा शब्द है? गलंतिका कहलाते हैं, और करकरी स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद अगर हम इधर से देखें, डेस्क, क्या देखें? डेस्क है, तो लेखन पीठम कहलाती है, नपुंसक लिंग में आता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद डोरा है ना, ये हम डेली प्रयोग में लाते हैं ये सब चीजें। सूत्रम कहलाता है, नपुंसक लिंग शब्द है। और तंतु अगर होगा तो ये पुल्लिंग शब्द है। डोंगी, दोला कहलाता है, स्त्रीलिंग शब्द है। और अगर हिंदोला लिखा होगा तो पुल्लिंग शब्द है। तखत क्या कहलाता है? काष्ठ पटलम कहलाता है। क्या कहलाता है? काष्ठ पटलम, और ये नपुंसक लिंग शब्द है। ऐसे ही तकला,
तकला की बात करें हम तो ये तरका कहलाता है, पुल्लिंग शब्द है। सूत्रवेष्टनम कहलाता है, ये नपुंसकलिंग है। तकली, तकली क्या कहलाती है? तरकुटी कहलाती है, स्त्रीलिंग शब्द है। तकिया, तकिया क्या है? उपधानम, नपुंसकलिंग शब्द है। माँ लगा होगा नपुंसकलिंग में अधिकतर में। तराजू, तराजू कैसा है? तुला कहलाता है, स्त्रीलिंग शब्द है। तराजू का पलड़ा क्या कहलाता है? तुला फलकम, क्या कहलाता है? तुला फलकम, और ये क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है। ऐसे ही तराजू की डंडी क्या कहलाती है? तराजू की डंडी कहलाती है तुला दंडा, ये पुल्लिंग शब्द है। तीली क्या कहलाती है? शलाका, क्या कहलाती है? शलाका, और ये स्त्रीलिंग शब्द है। तवा को क्या कहते हैं? रिजीशम, क्या कहते हैं? रिजीशम, नपुंसकलिंग शब्द है। बार बार जब हम इनको देखते हैं तो ये हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ पीडीएफ की जो लिंक है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं पीडीएफ इसकी, तो आप उस लिंक के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हम जितने भी वीडियो बनाएंगे और बनाते हैं उसकी हम पीडीएफ जरूर डालते हैं। तो आगे देखेंगे तिजोरी क्या है? तिजोरी को अगर हम समझेंगे तो शेवधि है, स्त्रीलिंग शब्द है। और थाली को क्या कहते हैं? स्थालिका, क्या कहते हैं? स्थालिका, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। थैला की अगर हम बात करें तो सिवता कहलाता है और ये पुल्लिंग शब्द है। और थैली कहलाती है भस्त्रिका, और ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद दंत मंजन है ना, डेली प्रयोग करते हैं। दंत मंजन दंत फेना कहलाता है, क्या कहलाता है? दंत फेना, लगाने के बाद फेना उत्पन्न हो जाता है तो दंत फेना, दांतों में फेना उत्पन्न हो जाता है ना, याद करने का तरीका ये एक, तो ये पुल्लिंग शब्द है। अगर दरेती की बात करें तो दात्रम कहलाता है, नपुंसकलिंग शब्द है, देखो माँ लगा हुआ है। दांत खोदनी क्या है? दांत खोदनी, तो दंत शोधनी, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। दातून को क्या कहते हैं? दंत धावनम, माँ लगा है, नपुंसकलिंग शब्द है ना। दंत धावनम, दंत को धोने वाली, साफ करने वाली। कीला, वो सॉरी कीला करें, कील, कील को जब देखेंगे तो कीलकम कहलाएगी, नपुंसकलिंग शब्द है। माँ लगा हुआ है ना इधर। कुंजी, तो कुंजिका है और तालिका है, स्त्रीलिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग में हमने आपको बताया था कि अंत में क्या आ जाएगा? आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, तो आशा है ये सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो किवाड़ देखेंगे तो कपाटा पुल्लिंग शब्द है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है ना। कुप्पी को क्या कहते हैं? स्नेह पात्रम कहते हैं और नपुंसकलिंग शब्द है। कुर्सी को क्या कहेंगे? आसंदिका कहेंगे और आसंदा कहेंगे। और आसंदिका कहेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द है और आसंदा कहेंगे तो पुल्लिंग शब्द है, ये हमने आपको ऊपर बताया। कुल्हाड़ा को क्या कहते हैं? कुठारा पुल्लिंग शब्द है। कुल्हाड़ी को क्या कहेंगे? कुठारिका स्त्रीलिंग शब्द है, ये तो सरल है। कैंची को क्या कहेंगे? करतरी स्त्रीलिंग शब्द है, ई आ गया ना। कैलेंडर को क्या कहेंगे? दिन दर्शिका स्त्रीलिंग शब्द है, आ लास्ट में आ रहा है। ये ट्रिक बहुत ही काम करती है। क्या? आ जाए, आ जाए और ई आ जाए, क्या आ जाए? आ जाए और ई आ जाए इधर, तो कैसे शब्द बन जाते हैं? दोनों स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? स्त्रीलिंग। ये आपको याद रखना है, बहुत ही जरूरी ट्रिक है ये। ये अगर आपको नहीं भी पता याद है कि इसको हम क्या कहते हैं तो हमें विकल्प से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और अगर इधर हम देखेंगे दोना पत्र पुटम, माँ लगा हुआ है ना, तो अगर माँ लगा हुआ है तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा नपुंसक लिंग में। किस में आ जाएगा? नपुंसक लिंग में। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एक ट्रिक है। आगे हम देखेंगे खलबट्टा, क्या देखेंगे आगे? खलबट्टा, खलबट्टा को कहते हैं खल्ला और पुल्लिंग शब्द है। खाट को कहेंगे खटवा और ये स्त्रीलिंग शब्द आ गया ना लास्ट में। पलंग की पाटी को हम क्या कहते हैं? पलंग की पाटी को पल्यंक पट्टिका, क्या कहते हैं? पल्यंक पट्टिका स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद खूंटी को हम क्या कहेंगे? नागदंता पुल्लिंग शब्द है। खूंटा को क्या कहेंगे? कीलका पुल्लिंग शब्द है। खिड़की को क्या कहेंगे? गवाक्षा, ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। और वातायनम नपुंसकलिंग शब्द है ना। अब आपको एक चीज और हम बता दें, एक ट्रिक और हम आपको बता दें इसमें, जो कि अभी मैंने आपको नहीं बताई है ऊपर। अगर विसर्ग लगा हुआ है किसी शब्द के बाद में, ठीक है, क्या लगा हुआ है? विसर्ग।
विसर्ग लगा हुआ है तो अधिकतर शब्द कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। कैसे होंगे? अधिकतर शब्द पुल्लिंग में आएंगे। किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है। ये भी एक ट्रिक है। आपको अगर नहीं बन रहा है कि किसकी संस्कृत क्या होगी, तो ये ट्रिक आप याद रख लीजिए जो मैंने आपको ऊपर बताई कि अगर माँ आ रहा है लास्ट में हलंत के साथ में तो नपुंसक लिंग, आ और ई आ रही है तो स्त्रीलिंग, और अगर विसर्ग आ रहा है तो जो अगर इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे तो अधिकतर शब्दों में क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ट्रिक, और आपका इसी से लगभग आंसर आपका निकल आएगा प्रश्न का। तो लेकिन फिर भी हमें समझना जरूरी होता है कि किसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आगे बात करेंगे अगर हम खिलौना की, किसकी? खिलौना की बात करेंगे तो इसको क्रीडनकम कहते हैं, नपुंसक लिंग शब्द है। और अगर हम आगे देखें गद्दी, किसको? गद्दी को देखेंगे तो गर्दिका कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्दिका। गलीचा को क्या कहते हैं? कुथा कहते हैं, और पुल्लिंग शब्द देखो विसर्ग लगा हुआ है ना, पुल्लिंग बन गया। गागर को क्या कहते हैं? गरगरा। क्या कहते हैं? गरगरा कहते हैं, पुल्लिंग शब्द है। गुलदस्ता को क्या कहते हैं? पुष्पधानी, ई आ गया, स्त्रीलिंग शब्द है। और गुदड़ी या कथरी को क्या कहते हैं? कंथा, स्त्रीलिंग शब्द है, कंथा। गेंद को क्या कहते हैं? कंदुका। कंदुका में देखो विसर्ग लगा है, पुल्लिंग शब्द है। कंदुकम, माँ लगा हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए हमारी जो ट्रिक है ये आपको बताया हमने, अधिकतर शब्दों के लिए ये काम करती है। ठीक है, और घड़ा की अगर हम बात करें तो क्या है? घटा। क्या है? घटा या कलशा। देखिए दोनों में विसर्ग लगा हुआ है, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, है ना। घड़ी, घड़ी को क्या कहेंगे? घटी, ई है ना, और घटिका आ गया इधर तो स्त्रीलिंग शब्द हो गए। चक्की की बात करेंगे तो घरट्टा पुल्लिंग शब्द है, और पेषण यंत्रम नपुंसक लिंग शब्द है, इधर माँ लगा हुआ है। चकला की बात करेंगे तो पिष्टी शिला क्या कहलाता है? पिष्टी शिला कहलाता है, स्त्रीलिंग शब्द आ गया बाद में। चटाई, कटा कहलाता है, पुल्लिंग शब्द है, विसर्ग है बाद में। चम्मच, चमचा कहलाता है, पुल्लिंग शब्द है ना। चलनी तो चालिनी और या तितऊ, है ना, ये पुल्लिंग हो गया, देखिए ये स्त्रीलिंग हो गया। चप्पल को क्या कहते हैं? पाद रक्षा, स्त्रीलिंग शब्द है, आ गया बाद में। चबूतरा को क्या कहते हैं? कुट्टिमा, पुल्लिंग शब्द हो गया। ऐसे ही चादर को हम क्या कहते हैं? सय्यच्छादनम या सय्यच्छदम, है ना। और ये देखो नपुंसक लिंग शब्द है क्योंकि माँ बाद में है। चाकू को असिपुत्रम कहते हैं, नपुंसक लिंग शब्द है, और ये छुरी का स्त्रीलिंग है ना। तो इस तरीके से ये ट्रिक है काफी काम करती है। चाबी को कुंचिका कहते हैं, आ गया, स्त्रीलिंग शब्द है। चारपाई को सैया कहेंगे, स्त्रीलिंग शब्द है। चिराग को दीपिका कहेंगे, पुल्लिंग शब्द है ना। और चूल्हा को क्या कहेंगे? चुल्लिका कहेंगे या चुल्ली ही कहेंगे, स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो देखिए अब इधर थोड़ा सा ये है, विसर्ग लगा हुआ है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। चुल्ली, तो मैंने क्या बताया, अधिकतर में हमारी ट्रिक काम करेगी, है ना। तो कहीं कहीं अपवाद भी आपको मिलेंगे। चौकी, ठीक है, तो चौकी को हमें क्या याद रखना? चतुष्की, है ना, ई आ गया ना, स्त्रीलिंग शब्द। और चतुष्पादिका, देखिए विसर्ग आ गया, पुल्लिंग शब्द। अधिकतर में ये क्या है? ट्रिक काम करती है। और आगे हम देखेंगे दिया सलाई। दिया सलाई को हम क्या कहेंगे? दीप सलाका, अग्नि पेटिका, स्त्रीलिंग शब्द है। दिया को क्या कहेंगे? दीपका, दीपा, दीपकम, ये मैंने आपको ट्रिक बताई ही। दीवट को क्या कहेंगे? दीप स्तवा, क्या कहेंगे? दीप स्तवा, पुल्लिंग शब्द है। और दोना को क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया पहले ही, पत्रपुटम, नपुंसक लिंग शब्द। धागा को क्या कहेंगे? तंतु, सूत्रम, ये भी मैंने ऊपर आपको बता दिया। नाव को क्या कहेंगे? नौका या तरणी, स्त्रीलिंग शब्द है। नौका आ गया ना। नीवार को नीवारा कह देंगे, क्या कह देंगे? नीवारा, नपुंसक लिंग शब्द है, ये भी अपवाद है। इसके बाद पत्तल को क्या कहेंगे? पत्राली कहेंगे, और पत्रावली कहेंगे, स्त्रीलिंग शब्द है। पलंग को क्या कहेंगे? पर्यंका कहेंगे, और पल्यंग क्या कहेंगे? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इधर जो हमारी ये ट्रिक है, अपवाद आपको जरूर याद रखने हैं, ध्यान रखना है आपको। ये कहाँ, ये हमारा काम नहीं कर रहा है तो आपका काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि लगभग सारी चीजें इसमें शामिल हैं, और इन्हीं में से आपका प्रश्न बन जाएगा अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो पंखा, पंखा क्या कहलाएगा? व्यजनम कहलाएगा, नपुंसक लिंग शब्द है। हाथ का पंखा क्या कहलाएगा? ताल वृंतकम कहलाएगा, और हस्त व्यजनम कहलाएगा, नपुंसक लिंग शब्द है। पीढ़ा, पीठम, नपुंसक लिंग शब्द है, और पीठिका, स्त्रीलिंग शब्द है। पाशा, अच्छा कहलाएगा, पुल्लिंग शब्द है। अच्छम, नपुंसक लिंग शब्द है। पेटी, पेटिका, और मंजूषा,
प्रेस को क्या कहेंगे, शमीकरः, ठीक है। प्याला को क्या कहेंगे, चषकः, प्याला को क्या कहेंगे, चषकः। फर्नीचर को क्या कहेंगे, उपस्करः, पुल्लिंग शब्द। काष्ठीयम नपुंसकलिंग शब्द। फ्रिज को क्या कहेंगे, हिमीकरः, पुल्लिंग शब्द। बटन को क्या कहेंगे, बटन को क्या कहेंगे, कुडमलः, पुल्लिंग शब्द। बटलोई को क्या कहेंगे, पिठरः, पुल्लिंग शब्द। स्थाली स्त्रीलिंग शब्द है। बल्ब को क्या कहेंगे, गोलदीप, क्या कहेंगे, गोलदीप, पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद बत्ती को वर्तिका कहेंगे, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बांस की पिटारी करंडा कहलाएंगे और पुल्लिंग शब्द है। बाल्टी को क्या कहेंगे, द्रोणी कहेंगे, स्त्रीलिंग शब्द है ना। बिजली की बत्ती विद्युत ज्योति ही, स्त्रीलिंग। बेलन को क्या कहेंगे, बेलनम, नपुंसकलिंग शब्द है। बेंच को काष्ठासनम या फलकम कहेंगे, नपुंसकलिंग शब्द है। बैटरी या सेल को विद्युत कोशा कहलाएंगे और क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बोतल काच कूपिका और कूपी, स्त्रीलिंग शब्द है। बोरा गोड़ी कहलाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। और सड़पोटा क्या कहलाएगा, पुल्लिंग शब्द है। बैलगाड़ी गंत्री, स्त्रीलिंग शब्द है। और शकटयानम नपुंसकलिंग शब्द है ना। भट्ठी भ्राष्टिका, स्त्रीलिंग शब्द है। मथानी मंथाना और मथी, पुल्लिंग शब्द है। माचिस को क्या कहेंगे, अग्निपेटिका, स्त्रीलिंग शब्द है। मूसल मूसलम नपुंसकलिंग शब्द है और मूसला पुल्लिंग शब्द है। मोगरी या थपका लोस्ट भेदना, पुल्लिंग शब्द है ना। इसी को क्या कहते हैं, मोगरी को लोस्ट भेदना। मृगछाला को कृष्णाजिनम कहेंगे, नपुंसकलिंग शब्द। मेज को उत्पीठिका कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्पीठिका, स्त्रीलिंग है। फलकम नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है। इसके बाद कुछ शब्द भी और हैं, वो भी हम देख लेते हैं। छकड़ा क्या है, छकड़ा सकटा कहलाता है और सकटम भी कहलाता है। छड़ी को क्या कहते हैं, यष्टिका कहते हैं, दंडा भी कहते हैं। छाता को क्या कहते हैं, छत्रम कहते हैं। आतपत्रम कहते हैं और जलत्रम कहते हैं। छींका को क्या कहते हैं, शिक्यम कहते हैं। छुरी को क्या कहते हैं, छुरिका कहते हैं, है ना। छोटा बक्सा को क्या कहते हैं, पेटिका कहते हैं। और जाल को जालम कहेंगे। जाला को क्या कहेंगे, वागुरा कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है ना। जीना या सीढ़ी को क्या कहेंगे, आरोहणम कहेंगे और सोपानम, नपुंसकलिंग शब्द। जूता को पाद त्राणम कहेंगे, पादुका, स्त्रीलिंग शब्द है। झाड़ू को मार्जनी कहेंगे, सम्मार्जनी कहेंगे और शोधनी कहेंगे। ये सब कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद झूला को क्या कहेंगे, दोला या स्त्रीलिंग शब्द है। ये झूला को दोला कहते हैं। झोपड़ी को उटजा कहते हैं, पुल्लिंग शब्द है। और झोला को क्या कहेंगे, स्यूता कहेंगे, पुल्लिंग शब्द है। ट्यूबलाइट को क्या कहेंगे, दंड दीपा कहेंगे, पुल्लिंग शब्द है। टॉर्च को क्या कहेंगे, हस्त दीपिका कहेंगे या कर दीपा। तो कर दीपा क्या है, पुल्लिंग शब्द है और हस्त दीपिका स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद टेलीफोन, टेलीफोन को क्या कहेंगे, दूरभाषा कहेंगे। टोकरी को क्या कहेंगे, कंडोला कहेंगे, है ना। डाइनिंग टेबल को हम क्या कहते हैं, भोजन फलकम कहते हैं, क्या कहते हैं, भोजन फलकम। और डिब्बा को क्या कहते हैं, संपूर्का या करंडका कहलाते हैं, कहते हैं हम लोग। तो इस तरीके से मोमबत्ती को क्या कहेंगे, मधुच्छिष्ट वर्ती कहते हैं इसको, ठीक है। सिक्त वर्तिका भी हम इसे कहते हैं। मोम को क्या कहेंगे, सिक्थम कहते हैं, है ना। और मोमबत्ती को सिक्त वर्तिका कहते हैं। रस्सी को क्या कहेंगे, रज्जू कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द। लालटेन को क्या कहेंगे, आवृत दीपिका कहते हैं या काच दीपा कहते हैं। लैंप को क्या कहेंगे, ने दीपा कहेंगे। सिल को क्या कहेंगे, शिला कहेंगे या शिलापट्टम कहेंगे, है ना। और शिल का बट्टा जो होता है शिलावटकम कहलाता है। संदूक क्या कहलाता है, मंजूषा कहलाता है। शाकल क्या कहलाती है, अर्गला कहलाती है और अर्गलम कहलाती है। शरौता क्या कहलाता है, श्रृंखला या स्त्री कहलाती है। सूपा क्या कहलाता है, शूर्पम या प्रस्फोटनम कहलाता है ना। स्टूल संवेशा पुल्लिंग शब्द है, उच्च पीठम नपुंसकलिंग शब्द है। स्टील क्या है, आयशम नपुंसकलिंग शब्द है। स्टोव क्या है, उद्यमानम या अश्मंतकम, ठीक है, नपुंसकलिंग शब्द है। सोफा को हम क्या कहते हैं, तल्पा संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, तल्पा संधि। और सिकहर को क्या कहते हैं, सिकहर को सिक्यम कहते हैं, नपुंसकलिंग शब्द है। स्विच स्विच को क्या कहते हैं, विद्युत कुंजिका कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। या पिंजा पुल्लिंग शब्द है। हीटर को क्या कहते हैं, तापकम कहते हैं, नपुंसकलिंग शब्द है। हैंगर को क्या कहते हैं, अवलंबका पुल्लिंग शब्द है ना। तो इस तरीके से हमने
क्या आपको बताया घर के जो उपयोग की वस्तुएँ हैं, हमने आपको लगभग सभी चीज़ें इसमें बता दी जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं और उनको संस्कृत में क्या कहते हैं और सबसे मेन चीज़ है उसकी ट्रिक कि हमें किसी चीज़ की स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को कैसे समझना है कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है या ये नपुंसक लिंग है। वो हमने आपको ट्रिक बताई, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और वो आपको याद रखनी है। शब्दों में अप्लाई भी करनी है जिससे वो हमें समझ में आ जाए और हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। हमारा मेन उद्देश्य यही है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और संस्कृत की जो ये हमारी श्रृंखला है बहुत ही पसंद आ रही होगी लोगों को। जिस तरीके से आपके लाइक और व्यूज़ आ रहे हैं हमारे चैनल में बहुत ही उत्साहवर्धक है हमारे लिए और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से बनाए रखें। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।